मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं रसायन कौन चैप्टर का क्लास 9 के लिए एक थ्योरम जो प्रमेय 4 है वही आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। थ्योरम में कहा है कि अगर एक सीधी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इसी तरह की सीधी रेखा के एक ही ओर का कोण प्रत्येक बिंदु संपूरक होते हैं। यानी कि ये दो समानांतर रेखा ABCD है और उसको एक सीधी रेखा काटती है तो एक ही ओर तो अंतः कोण हो गया, अंदर का कोण 3 और 4 और 5 ऐसे अंतः कोण है। तो एक ही ओर मतलब या तो बाएं नहीं तो दाएं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं तथा एवं EF त्रियक रेखा है। EF एक त्रियक रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। फर्स्ट नंबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस है, फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए और ध्यान का कौन संपूरक होते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि इससे पहले 3 और 6 है। तो 3 हम जानते हैं कि 7 के बराबर होता है। तो पहले हम लिख देंगे एंगल 7 और एंगल 6 से, क्योंकि रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या मालूम है एंगल 7 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एक लाइन है ना, ये एक लाइन है ये, और इस पर एक किरण है। तो ये दो कोण है, बन रहा है दो आसन कोण है ना, इन दोनों का योग है 180 होता है। तथा संगत कोण होने के कारण एंगल 7 बराबर एंगल 3। अब इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा। 7 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कि अगर दो रेखाएं हैं जो AB और CD ये दोनों आपस में समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा द्वारा प्रत्येक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों संपूरक होते हैं। यानी 3 और 6 मिलकर 180 और 4 और 5 मिलकर 180। यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध किया है ना, यही सिद्ध करना है। बहुत इजी है। हम जानते हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित से हम क्या जानते हैं कि एंगल 7 और एंगल 6 मिलकर 180। एंगल 7 और एंगल 6 मिलकर 180। हम जानते हैं संगत कोण होने के कारण एंगल 7 और एंगल 3 बराबर है। यानी कि एंगल 7 के जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। अब इसी तरह पे दूसरा सिद्ध करेंगे। ये तो पहला हमारा सिद्ध हो गया ना, प्रूव हो गया। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 है, यानी ये दोनों है, तो पहले ये लिखेंगे है ना। यही एकदम सेम इसी तरह की क्रिया करेंगे। रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या होता है, एंगल 8 प्लस एंगल 5 मिलकर 180 डिग्री। तथा संगत कोण होने के कारण क्या हो जाएगा आपका कोण 8 बराबर कोण 4। अब इसको लिख दिए समीकरण 3 और इसको लिख दिए समीकरण 4। तो समीकरण 3 है तथा समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, 8 की जगह पर हम 4 लिख सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। आपका ये थ्योरम आपका सॉल्व हो गया।
है ना। फिर से समझा दे रहे हैं, ये जैसे रैखिक युग्म अभिगेट समझाते हैं कि एक रेखा पर है ना कि किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण एक तरफ बनता है। यानी जब दो या युग्म बनते हैं तो युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। तो 5 प्लस 8 मिलकर 180 डिग्री, और 8 किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है। 8 की जगह पर 4 लिख दिए, तो 4 प्लस 5 बराबर है 180 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका परिमेय था। अब आगे फिर हम आगे जो थ्योरम है या सवाल है उसको पढ़ाऊंगा। अगर आपसे यही कहना है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और मेरे चैनल एमएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।